अभी आपने पीछे 18,000 जो सम्मान राशि पुजारियों को दी, ग्रंथियों को दी, तो आप पे आरोप लगा कि आप चुनावी हिंदू हैं। और इससे पहले जब तक ये घोषणा ही नहीं, तो आप पे आरोप था कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। अब दोनों सिचुएशन में आपको कैसे ये आपने खन्ना साहब बहुत अच्छा पूछा, चुनावी हिंदू कौन है? हाँ। मैं अभी जेल से जब आया उसके बाद मेरी धर्मपत्नी ने मन्नत मांगी थी कि मेरा हस्बैंड जब आ जाएगा तो मैं यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी। तो मैं वैष्णो देवी गया, मैं तिरुपति बालाजी गया, फिर मैं सालासर गया। सालासर जब मैं गया, अंदर जैसे ही मैं घुसा मंदिर के, जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपके इर्द गिर्द एक ऑरा होता है। ऑरा होता है जब मंदिर में जाते हैं, भावना एक अलग भावना होती है। एक अलग भावना होती है। आपको चारों तरफ भगवान महसूस होते हैं, भगवान दिखाई देते हैं। मैं जब मंदिर में गया तो नारे लग रहे थे, बालाजी की जय, बालाजी की जय, बालाजी की जय। और एक कोने से नारे आ रहे थे, मोदी 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 मोदी। मैं ये सोच रहा था कि वहाँ जो जाता है उसे तो केवल और केवल सामने बालाजी दिखाई देते हैं। वो तो समर्पण की भावना, समर्पण की भावना है। उसके अंदर भी जिन लोगों को वहाँ जाके मंदिर के अंदर मोदी 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 दिखाई देता है, चुनावी हिंदू वो हैं कि चुनावी हिंदू मैं हूँ। वो बालाजी के पवित्र मंदिर को भी राजनीति में, गंदी राजनीति के अंदर। अभी उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले जिस दिन मैंने ऐलान किया था कि मैं पुजारियों को 18,000 दूंगा, उसके अगले दिन मैं मंदिर गया, फिर एक हफ्ते बाद कनॉट प्लेस वाले मंदिर गया। जब मैं मंदिर में पहुंचा वहाँ फिर मोदी मोदी, मंदिर के अंदर मोदी। तो एक तो ये है कि जब आप वहाँ जाते हो आपको हर मनुष्य के अंदर भगवान दिखाई देता है। इन लोगों को तो भगवान में भी मोदी दिखाई देता है। मेरे को लगता है कि आज़ादी के बाद शायद पहली दफ़ा ये किसी पुजारियों के लिए 70-75 किसी ने नहीं, किसी से जो सनातन की भी बात करते हैं, किसी ने नहीं किया। किसी ने इस तरह नहीं सोचा कि पुजारी जो केंद्र बिंदु है, मंदिर और पुजारी हमारे केंद्र बिंदु है सनातन के। 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो क्यों किया, मैंने क्यों किया। कई पुजारी ऐसे हैं जो सवेरे 3 बजे उठते हैं, 3 बजे उठ के अपने डेली रूटीन से फारिग होके फिर वो भगवान के नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, फिर भक्त आने चालू हो जाते हैं, फिर भक्तों की सेवा करते हैं। रात को 9-10 बजे जाके वो निवृत्त होते हैं और सोते हैं। पता है वो कितना कमाते हैं छोटे छोटे मंदिर में? 3,000 4,000, उतने भी नहीं कमाते। मैं इसी के साथ एक प्रश्न जुड़ता है कि आपने सनातन बोर्ड की भी, हाँ मैं 1 मिनट आता हूँ, मैं ये पूरा कर लेता हूँ। लोगों के मन में है कि पता नहीं पुजारी कितने कमाता है। मैं ये नहीं कह रहा, कुछ ब्राह्मण हो सकते हैं जो कि अच्छा खासा कमाते भी हों। 90% पुजारी बिल्कुल ठीक है 3 से 4,000 रुपये महीना कमाता है। आप उन्हें अपने घर में दिवाली का पूजन करने बुलाते हो, त्योहार पे बुलाते हो, शादी पे बुलाते हो, मौत पे बुलाते हो, बर्थडे पे बुलाते हो, अलग अलग। उसके हाथ में आप 10 रुपये रख देते हो या 1,000 रुपये रख देते हो या 11,000 रख देते हो। कभी किसी पुजारी ने ये नहीं कहा कि आपने दक्षिणा कम दी है। किसी पुजारी ने नहीं कहा। चाहे 1 रुपये रख दो, वो खुशी खुशी लेता है और आपको दिल से आशीर्वाद देके और चला जाता है। कभी किसी ने सोचा इसके घर का खर्चा कैसे चलता है? किसी ने नहीं सोचा। किसी ने नहीं सोचा उसके घर का खर्चा कैसे चलता है। अगर मैंने ये सोचा, जब से मैंने ये ऐलान करा, बीजेपी ने मुझे इतना गालियां दी हैं। मैंने बीजेपी वालों से कहा कि मुझे गाली मत दो। मैंने 18,000 किए, दिल्ली में किए, आपकी तो केंद्र में सरकार है, आप 36,000 अनाउंस कर दो, पूरे देश के लिए कर दो। राष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर करना चाहते हो। आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो? मेरे को गाली कितने? आप जिस दिन 36,000 कर दोगे और पूरे देश के लिए कर दोगे, केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। मुझे गाली मत दो, आप लंबी लकीर खींचो उसके साथ।